हेलो स्टूडेंट, मॉस के टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थ गुणांक। तो प्रत्यास्थ गुणांक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको बोला जाता है यंग मॉडुलस। इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और हुक के नियम से ये आता है। ठीक है। फिर आता है दृढ़ता गुणांक। इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस, या इसको कर्तन मापांक भी कहते हैं। इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं किताबों में सी से भी रिप्रेजेंट कराया गया है। फिर आता है आयतन मापांक, ठीक है, जिसे कहते हैं हम बल्क मॉडुलस। इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट आता है पॉइसन अनुपात। इसे म्यू न्यू 1/m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 टाइप के प्रत्यास्थता गुणांक हैं, इलास्टिक कांस्टेंट है। ठीक है। अब इनमें से कोई सा भी आ सकता है पेपर में। अब उसके बाद आता है E=2g1 + न्यू। अब जो है ई जी न्यू में रिलेशन है, तो E=2g1 + न्यू पहला रिलेशन, E=3k1 - 2 न्यू। अब इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, दोनों क्योंकि ई की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई हमने किया तो E=9gk/3k+g एक इक्वेशन बन के आती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इन तीनों इक्वेशन में से कुछ ना कुछ एक आ सकता है, या तो पूछेगा ई जी में रिलेशन या ई के में रिलेशन। अगर ई जी के में रिलेशन आएगा तो ये आएगा E=9gk/3k+g। अब इसको अलग अलग तरीके से सिंप्लीफाई करके वो दे सकता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये है हुक्स लॉ, विथ इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है। तो क्या हो जाता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विथ इन इलास्टिक लिमिट। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को दूर करने के लिए हम क्या लाते हैं? ई लाते हैं। इसी ई को कहते हैं हम यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई इक्वल टू हो जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन, जो कांस्टेंट होता है। ठीक है। इसका कर्व देखिए, एक्स अक्ष पर स्ट्रेन, वाई अक्ष पर स्ट्रेस। ठीक है। एक लीनियर इलास्टिक कर्व ओए जा रहा है। ठीक है। माइल्ड स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है। हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर सीधा प्रतिबल तथा उससे संबंधित विकृति के अनुपात को यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं हुक्स के नियम से। देखो लिख दिया। अब ई की यूनिट क्या है, मात्रक क्या है ई का? देखिए, ई का मात्रक, जो स्ट्रेस का मात्रक वही ई का मात्रक, क्योंकि स्ट्रेन क्या है? नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो स्ट्रेस की यूनिट होगी Nm/m² या पास्कल, वही ई की भी यूनिट हो गई। ठीक है। ये प्रत्यास्थता गुणांक आ गया। अब उसके बाद है दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको कहते हैं कर्तन गुणांक। ठीक है, कर्तन मापांक भी कहते हैं, या ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस इसे बोला जाता है। तो ये भी ऐसा ही है, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर। अब यहाँ पे कर्तन प्रतिबल तथा उससे संबंधित विकृति के अनुपात को कर्तन गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल जी या कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। कर्तन प्रतिबल किसके प्रोपोर्शनल होता है? कर्तन विकृति के। इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को दूर करने के लिए हमने क्या लिया? जी लिया। तो जी इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, कर्तन प्रतिबल अपॉन कर्तन विकृति। क्या मात्रक होगा? Nm/m², या इसका मात्रक क्या होगा? पास्कल। ओके, क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है? इसी को कहते हैं हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन मापांक। तो ये क्या है? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर तीनों परस्पर बल लंब दिशाओं में समान मान तथा प्रकृति के सीधे प्रतिबल एवं उससे संबंधित
आयतन विकृति के अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। तो के क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस हो जाएगा सीधा प्रतिबल बट्टे आयतनीय विकृति, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, जो स्ट्रेस की यूनिट वही इसकी भी यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन नीचे है, कैसा भी स्ट्रेन होगी यूनिट लेस होगी। ठीक है, स्ट्रेन की क्वांटिटी। तो इस प्रकार से ये प्रत्यास्थ गुणांक थे। कितने हो गए, प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा दृढ़ता गुणांक, तीसरा बल्क मॉडुलस। मैंने ऊपर कर्तन प्रतिबल समझाया है, इसको स्पर्शी प्रतिबल भी कहते हैं। कैसे लगता है, कभी कभी पूछ लेता है पेपर में। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। अब आता है एक टॉपिक पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ ए मटीरियल when it is subjected to a longitudinal stress is known as Poisson ratio. It is denoted by nu और 1/m या nu। ठीक है, तो न्यू क्या हो जाएगा, माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है इट इज पॉजिटिव टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब अलग अलग वैल्यू दी हैं किसके लिए क्या होता है। अगर मेटल है तो मेटल के लिए 0.25 से 0.34 होती है वैल्यू। वैसे जनरली वैल्यू 0 से 0.5 ली जाती है। ठीक है, ये हो गया पॉइसन्स रेशियो। ठीक है, तो इतने इलास्टिक कांस्टेंट हैं हमारे पास। तो इलास्टिक कांस्टेंट पॉइसन रेशियो जो यहाँ मैंने दिया है, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर पार्श्व विकृति मतलब लेटरल स्ट्रेन तथा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं या 1/m से प्रदर्शित करते हैं या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। मान्यतः पॉइसन अनुपात 0 से 0.5 होता है, धातुओं के लिए 0.25 से 0.35 होता है। थैंक यू क्लास।